लोगों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग पोस्टर बैनर के साथ चीन के स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे हैं और चीनी सामान के बहिष्कार की बात कह रहे हैं। चीनी सामान का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान। भारत और चीन में चल रहे तनातनी के बीच एक अच्छी खबर आई है। सिक्किम के नाथुला पास के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के रद्द होने के बाद चीन ने वैकल्पिक मार्ग पर बातचीत की इच्छा जाहिर की है। चीनी दूतावास के अधिकारी ने कहा, जिन लोगों ने नाथुला के पास वहां के जरिए कैलाश यात्रा की योजना बनाई थी, उनके लिए ये वैकल्पिक मार्ग पर विचार करने को तैयार है। अधिकारी ने कहा है कि लिपुलेखु पास के जरिए आधिकारिक यात्रा और ल्हासा पुरंग मार्ग के जरिए गैर आधिकारिक यात्रा की योजना अभी भी पटरी पर है और इसी के बारे में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव भी हमें जानकारी दे रहे थे। संजीव, कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, इसके बारे में आपने बताया वैकल्पिक मार्ग के बारे में चीन बातचीत करने को तैयार है। लेकिन एक और बात, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो खबर आई है, साफ साफ उसमें ये कहा गया है कि वो अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो फिर अपने नागरिकों को भारत आने पर रोक लगा सकता है। आमतौर पर ऐसा किन स्थितियों में होता है संजीव? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले भी इस तरह की जो वातावरण हुए हैं तो उसमें एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, पहले भी जारी की गई है। और जब भी तनातनी होती है तो कुछ इस तरह का संकेत अपने नागरिकों को दिया ही जाता है। लेकिन क्या वो स्थिति आ गई है? अभी तक चीन ने भी इस पर फाइनल फैसला नहीं लिया है। जो विरोध प्रदर्शन हुआ है चीनी एम्बेसी के बाहर 2 दिन पहले, उसको ध्यान में रखते हुए और जैसा विरोध प्रदर्शन दुनिया भारत के दूसरे स्थानों पर हो रहा है, शायद वो एक ट्रिगर की तरह काम कर रहा है, लेकिन इस पर आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। और संभवतः कल दोनों देशों के सबसे प्रमुख व्यक्तियों की मुलाकात जब होती है तो इस संभावनाओं को उसके बाद के लिए रखा गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है चीनी विदेश मंत्रालय के बयान से। कम अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर उन्होंने अपने जो निवेशकों हैं उनको कहा है कि आप जरा कम निवेश कीजिए भारत में। लेकिन आप भी जानती हैं कि देखिए, इतना ज्यादा निवेश भारत में है, भारत इतना बड़ा बाजार है कि चीन के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा कि अपने इन्वेस्टमेंट को और इतने बड़े मार्केट को वो छोड़ पाए। तो एक राजनीतिक हल सामने निकल आएगा, इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया संजीव हमसे बातचीत करने के लिए। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन अपनी ताकत के दम पर पड़ोसी देशों को हेकड़ी दिखाता रहता है और उसका बस चले तो पड़ोसी देशों की सीमा से सटे आधे इलाके पर कब्जा कर ले। लेकिन भारत को कमजोर समझना उसकी भूल है।